हरे कृष्ण। आइए ठाकुर जी की एक सुंदर बाल लीला सुनते हैं, क्योंकि 16 अगस्त जन्माष्टमी है। अब रोज आप कृष्ण लीला सुनेंगे, ओके। उसके बाद कल 5 अगस्त मंगलवार एकादशी है। एकादशी का जो व्रत आप करते हैं तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें हमारे साथ। सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें हरि कथा से। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया एक गोपी के घर में गए सखाओं के साथ माखन की चोरी करने। अब सुनना, बहुत सुंदर लीला है माखन की चोरी करने। लेकिन जो गोपी थी वो भी बड़ी चतुर थी, बड़ी समझदार थी। बोले मैं कहीं भी जाती हूं, यमुना तट पे पानी भरने जाती हूं, कभी कपड़े धोने जाती हूं, तो पीछे कान्हा घर में आते हैं और माखन की चोरी करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता, कैसे उसको पकड़ूं। तो उसने एक योजना बनाई थी, और पहली बात तो कान्हा चोरी कर ही ना सके। तो उसने क्या किया, अपने ससुर को कहा कि ये जो माखन की मटकी है ना, तो आप उसके नीचे खटिया बिछा के सो जाओ। तो ससुर जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सो जाता हूं, देखता हूं कैसे कान्हा आता है और कैसे ऊपर चढ़ता है। जब मैं ही मटकी के नीचे सोऊंगा तो कान्हा कहां से आएगा। तो ससुर जी मटकी के नीचे बिल्कुल सो गए। अब सखी वो गोपी अपने कार्य में लग गई, वो जमुना तट पे चली गई। लेकिन यहां उसे यही था कि कान्हा पहले तो चोरी कर नहीं सकता है, और अगर कर भी ली तो मेरे ससुर जी उसको पकड़ लेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ससुर जी सो गए और ऊपर से मटकी माखन की लटक रही, और नीचे खटिया बिछा के बगल में एक डंडा रख के बैठे। कान्हा और उसके सखा अंदर प्रवेश करते हैं, अरे इतना सारा माखन मटकी से भी बह रहा था, बाहर आ रहा था, इतना माखन था। अब माखन को देख के कन्हैया के मुंह में हमेशा पानी आ जाता है। तो सखाओं ने कहा देख कान्हा कितना सारा माखन, वो तो बह रहा है, बाहर आ रहा है। तब कान्हा ने कहा बात सही है, लेकिन वो जो सखी है ना, वो गोपी, उसके ससुर जी सोए हुए हैं, बाबा जी सोए हैं, कैसे करेंगे। बोले लाला तू योजना बना कन्हैया, तू बता क्या करें। बोला देख ये बाबा जी सोए हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, चलो किसी और घर में। पर सखा कहने लगे लाला तू तो कुछ कर, लाला तू तो कन्हैया कर सकता है ना। इस बीच में आपको कथा के बीच में बता दें कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से नागपुर शहर में ये भागवत कथा हो रही है। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे आप लाइव रहना, और फेसबुक पेज पर भी। ठीक, आप चाहें तो कथा की यजमान भी बन सकते हैं। बहुत दिनों के बाद कथा लाइव करने का अवसर प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा कृष्ण कृपा से। अब कान्हा ने कहा कि चलो चलते हैं, कुछ योजना बनाते हैं। कैसे योजना बनाएं, कैसे माखन की चोरी करें। कहा चलो चलते हैं, अंदर तो चलो। अब चुपचाप दबे पांव सब अंदर प्रवेश करते हैं, सब इशारे में बात कर रहे हैं। अब इशारे में ऐसे कि खटिया के इर्द गिर्द एक घेरा बनाया, ऊपर से एक और घेरा बना दिया। चढ़ गए कुछ सखा चुपचाप, ऊपर कन्हैया चढ़ गए। आवाज नहीं करना, अगर बातें करेंगे तो बाबा जी उठ जाएंगे। पर गोपी बड़ी चतुर और चालाक थी। ससुर जी को तो नीचे सुलाया था, ऊपर जो मटके के ऊपर ढक्कन था ना मिट्टी का, उसमें भी पानी भर के रखा था कि मान लो अगर कन्हैया का हाथ पहुंच भी गया तो मटकी को हाथ लगाएगा तो पानी नीचे गिरेगा मेरे ससुर जी के ऊपर, और ससुर जी उठ के खड़े हो जाएंगे। सखाओ यहां तो मटकी में ढक्कन में पानी भरा पड़ा है। इशारे में कहा, बोले लाला, सखाओ ने भी इशारे में कहा कुछ तो करो, कुछ तो खिलाओ। बोले जाओ। इशारे में कहा यमुना तट से कमल की काकड़ी लेकर, कमल ककड़ी यानी कमल का फूल होता है ना, उसके नीचे ककड़ी डंडी होती है ना, उसमें छेद होते हैं, जो स्ट्रॉ की तरह काम करती है। एक सखा दौड़ के गया, वो लेकर आया कमल डंडी, उसमें छेद होते हैं। अब छेद होते हैं, प्यारा होना के सिंधी में ऐसा भी है जो न भी खाई ने। कन्हैया ने लिया और उस कमल ककड़ी से पूरा पानी चूस लिया, पानी खाली हो गया, मटकी उतारी और माखन खा के भाग गए। और ससुर जी देख के रह गए और गोपी भी देखते रह गई। तो ऐसी सुंदर लीला हम आपको भेजते रहेंगे। हरे कृष्ण।